हेलो सोल फैमिली एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं हूं इज़ार और मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूं। एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि इस आने वाले वीक में आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एनर्जीज कैसी रह सकती हैं, क्या क्या एडवाइसेस आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रख के आगे बढ़ना चाहिए। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि 3 इमेजेस रखी हुई हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हे ग्रुप नंबर 1, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड लेट्स सी कि इस वीक आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या प्रोबेबल गाइडेंस एंड प्रेडिक्शंस हैं आपके लिए। सो लेट्स सी आज आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचनी है। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, सो फर्स्ट मैसेज जो मुझे आपके लिए फील हो रहा है वो ये है कि इस वीक ट्रैवल के चांसेस है। भले ही वो पास का हो, भले ही दूर का हो, भले ही फ्रेंड्स के साथ हो, भले ही फैमिली के साथ हो, भले ही अकेले हो, बट नो दैट कहीं घूमने जाने का या फिर कहीं घर से बाहर जाके अच्छा फ़ील करने का मौका आ रहा है आपको। ओके, कुछ-कुछ लोग मे बी पार्टीज़ में जा सकते हो, कुछ-कुछ लोग फैमिली के साथ कहीं जा सकते हो, कुछ-कुछ लोग रोड ट्रिप्स वगैरह में जा सकते हो। बट समथिंग विल कम योर वे जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा एंड इट विल बी रिलेटेड टू ट्रैवलिंग और जस्ट गोइंग आउट एंड शॉपिंग और गोइंग आउट एंड ईटिंग एटसेट्रा। ठीक है? एंड उस मौके को गँवाना नहीं, बिकॉज़ दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ऑल्सो इस वीक लक आपके साइड रहेगा, तो डू नॉट वरी अबाउट योर एग्जाम्स और एनीथिंग। अगर आपको लग रहा है कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है इस वीक एंड आप डर रहे हो उस चीज़ को लेके, या फिर इवन अगले वीक, अगर कोई, मुझे कुछ कुछ लोग के लिए अगला वीक भी फील हो रहा है। So you have some, so if you have some any important event in the upcoming week or even the next week, तो know that अगर दिल से मेहनत करोगे उस चीज़ के लिए तो जीत आपकी ज़रूर होगी। तो नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में आने मत देना। नो दैट लक विल बी ऑन योर साइड, आप लकी रहोगे। लक कोई फैक्टर, नेगेटिव फैक्टर नहीं होगा आपके लाइफ में। ओके, ऑल्सो आपको बोला जा रहा है इस वीक टेक चांसेस, रिस्क लो या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ कुछ चीज़ें करो। ओके, आप में से कुछ कुछ लोग थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हो इन योर करंट रियलिटी, तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें लाओ अपने लाइफ में, कुछ चेंजेस लाओ विच मेक्स योर एनर्जीज डायनामिक। अगर बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट लाइफ है तो थोड़ा सा मूवमेंट लाओ। अगर बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, कुछ क्रिएटिव करो। अगर कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हो तो ब्रेक लो थोड़ा सा। ओके, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ाई करना स्टार्ट करो। तो आप जो कर रहे हो कंसिस्टेंटली एंड उसमें चेंज नहीं ला रहे हो, भले वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो, भले वो ओवरवर्किंग हो, भले वो टाइम वेस्ट हो, भले ही वो ज़्यादा एनर्जी खर्च करना किसी चीज़ पे हो, आपको बोला जा रहा है कि मेक श्योर कि इस वीक अपने रूटीन को आप तोड़ो थोड़ा सा एंड डू समथिंग दैट ब्रिंग्स इन द फ्लो ऑफ एनर्जी। ओके, मोनोटोनस नहीं रखना है आपको इस वीक को। थोड़े से रिस्क लेने हैं, थोड़ा सा अपने रूटीन को चेंज करना है। स्पेशली अगर हो सके तो बाहर जाके आधा घंटा या फिर एटलीस्ट 20 मिनट्स वॉक करके आओ, घूम के आओ बाहर। दैट विल बी एनफ टू ब्रिंग इन सम डायनामिक एनर्जी इनटू योर लाइफ। अगर बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट लगे कुछ कुछ लोगों को इस वीक, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने एनवायरनमेंट को एंड अपने रूम को साफ रखो। उससे जो स्टैग्नेंट एनर्जीज है वो क्लियर अप हो जाएंगी एंड आपको अच्छा लगेगा। कुछ कुछ लोग हो सकता है कि स्टैग्नेंसी फील करो इस वीक, पूरा वीक नहीं बट कभी एक टाइम तो मे बी यू माइट फील कि कुछ स्टैग्नेंट है लाइफ में, चल नहीं रहा है, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है, या फिर ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। बट नो दैट दैट इज हैपनिंग बिकॉज आप कहीं पे तो एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, या फिर अगर डाल रहे हो तो वो एक्स्ट्रा ही डाल रहे हो अटैचमेंट के साथ। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर इस वीक स्टैग्नेंसी आपको लगे, भले ही लव लाइफ में या फिर भले ही खुद के लाइफ में, वट एवर इट बी, आपको बोला जा रहा है डिटैच होके उस चीज़ को लेके एक्शन लो। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो तो काम करो। अगर रिलेशनशिप में आप जानते हो कि कुछ गलत कर रहे हो तो उस गलती को हटाओ। ओके, यू नो द आंसर्स आर विद इन यू। आपको पता है कि ये मैं गलत कर रही हूँ या ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो यू आर बीइंग टोल्ड कि इस वीक अपने उन गलतियों पे काम करो एंड उनको करेक्ट करो।
डोंट नो, नंबर 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। सो मे बी अगर इस वीक कुछ एक आप अगर विश करो, या फिर इफ़ यू आस्क द यूनिवर्स, जैसे मैं कभी कभी ये चीज़ करती हूँ कि यूनिवर्स प्लीज़ शो मी द गाइडेंस, मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रही हूँ या फिर गलत कर रही हूँ। अगर मैं सही हूँ तो प्लीज़ मुझे ये वाला नंबर दिखाना इतने दिनों के अंदर, एंड यूनिवर्स डज शो दैट नंबर। तो मे बी यू कैन ट्राई। या फिर 4 का मतलब आपसे अगर रिलेट करता है, आई डोंट नो व्हाई 4 इज़ कमिंग, मे बी उसका मतलब आप देख लेना गूगल पे। मुझे एंजल नंबर्स वगैरह का मतलब उतना नहीं पता है। ओके, पास्ट की एनर्जीज को पास्ट में रहने दो। ओके, हो सकता है कि इस वीक आपका पास्ट आपको विजिट करे। जो मैंने एक टाइम बोला ना कि एक टाइम पे आपका दिमाग आप पे हावी हो सकता है, मे बी 1-2 दिन के लिए। उस टाइम पास्ट के कुछ अफसोस आपको फील हो सकता है कि मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। तो जब भी वैसा लगे ना कि दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, टेक अ ब्रेक, टेक अ बिग ब्रेक। ओके, स्पेशली अगर आप लोग कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, या फिर अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो टेक अ ब्रेक। अगर हो सके तो टेक अ ब्रेक। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एग्ज़ाम चल रहा है तो एग्ज़ाम में ब्रेक ले लो फुली ना, बट अगर हो सके तो 2-3 दिन पढ़ाई मत करो, 1-2 दिन पढ़ाई मत करो, कुछ नेगेटिव मत सोचो। जस्ट फील योर प्रेजेंस, जस्ट फील योर लाइफ एज इट इज़। ओके, जो नेगेटिव है उसको भी एक्सेप्ट करो, जो पॉजिटिव है उसके लिए ग्रेटफुल फील करो। बी इन द प्रेजेंट। आप जितनी प्रेजेंट की एनर्जी में इस वीक रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप काफ़ी चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे, एंड क्लैरिटी आपके लाइफ में आ पाएगा। बहुत टाइम हम क्या करते हैं ना यार, स्पेशली ये बहुत यंगस्टर्स मेरे पास जो आते हैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए, मैंने देखा है कि उनमें एक्सेप्टेंस नहीं रहता है किसी चीज़ के पीछे, या तो वो भागते रहते हैं जिस वजह से वो करंट एनर्जीज़ को समझ नहीं पाते हैं। हम कॉन्स्टेंटली अगर किसी चीज़ के पीछे भागते रहे तो हमको अभी की एनर्जी समझ नहीं आएगी, अभी हमको क्या करना चाहिए हमें वो समझ नहीं आएगा। इंस्टेड वी विल जस्ट बी इन अ चेजिंग एनर्जी, कि उसके पीछे भागो, वो करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे वो करना है, मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वो चीज़ चाहिए। तो जब तक आप अपने प्रेजेंट को ठीक नहीं करोगे, आप एक बेटर फ्यूचर को एक्सपेक्ट कैसे करोगे? ओके, एंड अगर एक प्रॉपर फ्यूचर आपको बनाना है, भले किसी पर्सन के साथ हो या फिर भले खुद के साथ हो, खुद के करियर के साथ हो, तो आपको प्रेजेंट की एनर्जीज को समझना है ना, कि क्या आप गलत कर रहे हो, प्रैक्टिकलिटी में क्या पॉसिबल है। जैसे मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसे डेंटिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद था, एंड मैं उससे भागने की कोशिश करती थी। ये होता ही है, ये यंगस्टर्स में होता ही है। मैं उससे भागने की कोशिश करती थी, बट देयर केम अ टाइम जब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, भाग के कुछ नहीं होने वाला, मुझे इसे निपटाना ही होगा। देयर इज़ नो वे आउट। जब तक मैं इससे नहीं निकलती, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो सिमिलरली यू नीड टू एक्सेप्ट योर प्रेजेंट एज इट इज़, एंड अगर किसी चीज़ से भाग रहे हो तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, एंड प्रैक्टिकल सल्यूशंस लाने की कोशिश करो, इंस्टेड ऑफ यूफोरिया, इंस्टेड ऑफ फॉल्स होप। मैं वो बोल रही हूँ कि प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को देखने की कोशिश करो। ये कुछ कुछ लोगों को इंसानों से रिलेटेड चीज़ भी आ रहा है कि इफ़ देयर इज सर्टन समवन इन योर लाइफ, भले ही वो फ्रेंड हो, बॉस हो, एट्सेट्रा हो, जिसकी एनर्जीज आपको अजीब लग रही है कि पहले तो अच्छे से बात करता था, अभी नहीं कर रहा है, स्टॉप चेजिंग दैट पर्सन। मे बी आप एक इल्यूजन को चेज कर रहे हो। ओके, अगर वो पर्सन आपको पसंद नहीं करता है, कितने भी रीडिंग्स आप करा लो, रीडिंग चेंज नहीं होने वाली है। ओके, उस पर्सन के फीलिंग्स आपके लिए चेंज नहीं होने वाले हैं। कुछ कुछ लोग का जैसे फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कराने आते हैं, एंड उन्हें कुछ कुछ नहीं, ये बहुत ही कम हुआ है मेरे साथ, शायद से 1 या 2 लोग ही हुए होंगे, बट दे आर लाइक कि मुझे पसंद नहीं आया फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग, प्लीज़ वापस से करो। एंड आई एम लाइक कि अगर मैं वापस से चेंज भी कर लूँ, रीडिंग कर भी दूँ, तो आउटकम तो चेंज नहीं होने वाला ना। हो सकता है कि आपको उस पर्सन का अपीयरेंस नहीं पसंद आया जैसा रीडिंग में आया, बट आई कैन नॉट लाई टू यू। मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ जस्ट आपका मन रखने के लिए। ओके, तो दैट इज़ वॉट एक्सेप्टेंस लाओ इस वीक, एंड प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को देखने की कोशिश करो। जो चीज़ें नेगेटिव कर रहे हो अपनी लाइफ में, खुद को लेके एज वेल एज दूसरों को लेके, उसमें सुधार लाओ। एंड जो चीज़ें आपको लगता है कि हाँ, मुझे यहाँ पे एफर्ट्स देनी चाहिए, यहाँ से अपना टाइम थोड़ा सा हटाना चाहिए, अरेंजमेंट्स करनी चाहिए, ये चीज़ें, तो वहाँ पे चेंजेस लाओ। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो दिस वीक, एंड येस, ऑब्वियसली ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक। आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। माय डियर ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि इस वीक के लिए आपके लिए क्या क्या गाइडेंस आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, व्हाट आर द प्रेडिक्शंस एट्सेट्रा। सो आई विल कीप दिस रीडिंग ओपन एंड लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी।
एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है ना? राइट, ग्रुप 2। 23rd दिसंबर टू 29 दिसंबर, ग्रुप 2। कुछ हीटेड इमोशंस होने वाले हैं आपके इस वीक प्रॉबेबली, ओके, बट इसको टोटली हटाया जा सकता है बाय कीपिंग दिस इन माइंड। व्हाट आई एम सेंसिंग फॉर यू इज़ दैट कि इस वीक हो सकता है कि आपका अपने लव्ड वन से झगड़ा हो, लड़ाई हो, या फिर किच हो, छोटी छोटी बातों पे अचानक से दोनों को ट्रिगर्ड फील हो, ओके, भले वो पेरेंट्स के साथ हो, ऑफिस मेट्स, बैचमेट्स, रिलेशनशिप वाले पर्सन के साथ, ओके। सो नो दैट कि इमोशंस आर गोना रन हाई दिस वीक। आपको हो सकता है कि छोटी बातों से सेंसिटिव फील हो, जो कि अदरवाइज दूसरे टाइम आपको फील नहीं होगा। एंड सिमिलरली आपके आसपास के भी जितने लोग हैं उन लोग का भी सेम सिचुएशन है। तो जिस वजह से आप लोग रैशनली ना चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा उसने क्यों ऐसे एक्ट किया, क्यों उसने बोला, एंड अनटिल एंड अनलेस आप खुद को उस चीज़ से बाहर निकालो, उस चीज़ को रियलाइज़ करो कि नहीं, ये इस वीक की एनर्जी ही ऐसी है कि मुझे कन्फ्यूज फील होगा, मुझे हर्ट फील होगा, मुझे दुख फील होगा। सो आई विल जस्ट स्टेप बैक। मैं कुछ आंसर नहीं करूँगा, मैं किसी और को हर्ट नहीं करूँगा। आई विल जस्ट स्टेप बैक एंड आई विल कीप साइलेंट, डिस्टेंस मेंटेन करूँगा। तो तब जाके देखना कि चीज़ें सही रहेंगी। आप जैसे ही इस चीज़ को कॉन्शियसली रियलाइज़ करोगे तभी आप उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल पाओगे, ओके। सो कीप इन माइंड कि हो सकता है कि इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड हो जाए इस वीक, एंड आपको गलत वे में लीड करें। इसीलिए डू नॉट गेट इन टू फाइट्स। अगर कोई आपको हर्ट भी कर रहा है, it's fine. It's because of the emotions, it's because of the energies that are there, ठीक है। तो उनको माफ़ करो एंड आगे बढ़ो, एंड just try to keep away from negative people. Right. Group 2 I'm sensing, देखो, जितने भी इमोशंस हमारे अंदर है ना, वो हमें नेगेटिवली अफेक्ट करते ही नहीं हैं। इनफैक्ट वो बहुत पॉजिटिवली हमें अफेक्ट करते हैं अगर हम उन्हें ठीक से ग्राउंड एंड चैनल कर सकें। एंड सिंस इस वीक आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा हाई, एकदम पावरफुल रहेंगे ना, आप चाहो तो उन्हें फॉर योर बेस्ट इंटरेस्ट यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। यू कैन मैनिपुलेट द एनर्जी, ओके। कैसे करना है आपको? आप में से जो जो लोग क्रिएटिव हो, अपने इमोशंस को उधर यूज़ करो। जैसे आर्टिस्ट वगैरह क्या करते हैं, अपने दुखड़े पे सॉन्ग्स लिखते हैं, या फिर नेगेटिव इमोशंस की वजह से दे मेक आर्ट एट्सेट्रा। सो यू आर बीइंग टोल्ड कि अपने इमोशंस को वैसे चैनल करो। जो लोग क्रिएटिव नहीं हो उसको फिजिकल वे में यूटिलाइज करो, लाइक वॉकिंग करना, रनिंग करना, जिम जाना, जॉगिंग करना, एट्सेट्रा। एंड कुछ कुछ लोग आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि उसको आप पढ़ाई में यूटिलाइज कर सकते हो, कि ध्यान कहीं और जा रहा है, इमोशन कहीं और जा रहा है, तो कान में म्यूजिक लगाया एंड पढ़ने लगे, ओके। तो यूज़ इट इन अ गुड मैनर एंड नो दैट कि वो आपके एफर्ट्स को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, ओके। तो ये चीज़ एक, आप अच्छे से इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो। ड्रीम्स कुछ कुछ लोगों को विविड आ सकते हैं इस वीक, या फिर मे बी पास्ट वीक से आ रहे होंगे कुछ अजीब सपने। प्लीज़ उन पे ध्यान मत देना, दोज आर नॉट एनी सिग्नल्स। एनर्जीज़ की वजह से आप थोड़े से सेंसिटिव हो, मतलब सेंसिटिव हो जाओगे इस वीक, इस वजह से नो दैट कि हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों को अजीब से सपने आए, या बुरे सपने आए, या नींद से उठो तो स्वेटिंग लगे, पैल्पिटेशन लगे। डू नॉट गेट फियर्ड। वो कोई एंटिटी नहीं है, वो कोई शैडो बीइंग नहीं है, वो कुछ प्रिमोनिशन नहीं है। इट्स जस्ट सिंपल प्लेन हाइटेंड सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। सो सॉरी। इस वीक थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको, स्पेशली जो लोग स्टूडेंट्स हो, एंड अगर आप लोग का एग्ज़ाम अप्रोचिंग है या फिर एग्ज़ाम चल रहा है, तो इस वीक थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है। लग सकता है कि कब ख़त्म होगा भाई, बट देन जब ख़त्म हो जाएगा तब लगेगा कि इट वाज अ ब्लिंक ऑफ द आई, ओके, सब चीज़ जल्दी ख़त्म हो गई। सो या ये वीक थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, उतना डायनामिक मुझे नहीं लग रहा है ये वीक,
बट नो दैट कि अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर किसी चीज़ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो तो उसका आउटकम आपको ज़रूर पॉजिटिव मिलेगा। सोचो 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम है या फिर 2-3 वीक्स बाद एग्ज़ाम है, तो या फिर अभी अगर है, तो अगर उसके लिए आप सिंसियरली मेहनत करो ना, तो गॉड विल सी योर सिंसियरिटी। ये मत सोचना कि 10 चैप्टर में से मैंने सिर्फ 5 ही चैप्टर पढ़े, पता नहीं क्या रिज़ल्ट होगा। रिज़ल्ट आपका अच्छा जाएगा जब तक आप दिल से मेहनत करोगे, ओके? तो मेहनत को नापो मत, मेहनत को तोलो मत, जस्ट दिल से एफर्ट्स दो। किसी से कंपैरिजन मत करो कि उसका इतना हुआ, मेरा नहीं हुआ। कंपैरिजन की एनर्जी में मत रहो। नो दैट यूनिवर्स नोटिसेस आवर ओन इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड उसके बेसिस पे हमें मार्क्स मिलते हैं, उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं एंड यूनिवर्स विल सी योर ऑनेस्ट एफर्ट्स, ठीक है? रेस्ट जो लोग सिंगल्स हो, इट्स क्वाइट प्रोबेबल कि इस वीक कोई uh, या तो कोई कोई लव इंटरेस्ट आ सकता है आपकी लाइफ में या फिर समबडी माइट बी इंटरेस्टेड इन यू एंड फ्यूचर में जाके वो अपने इमोशंस आपको दिखाए। समथिंग इज इन द एयर, ओके? या मे बी कुछ कुछ फ्लर्टिंग वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है कुछ कुछ लोगों में। तो मे बी समबडी इज कमिंग इन योर लाइफ या फिर कुछ कुछ लोग का ये ऐसे भी इंटरप्रेट हो रहा है कि जो अच्छे लोग हैं आपके लाइफ में ना, उनके साथ आपका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा इस वीक। तो काफ़ी सारी हीलिंग अपने आप से होगी इस वीक रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप्स विथ योर क्लोज पीपल एंड वो चीज़ अपने आप से होगा, ओके? राइट, सो लास्ट मैं कार्ड निकालती हूँ। आई एम सेंसिंग कि ऑलमोस्ट सारी मैसेजेस ओवर हैं। जिस भी आर्टिस्ट से, जिस भी सिंगर से, जिस भी राइटर से, जिस भी ऑथर से एट्सेट्रा, जिस भी पर्सन से आप इंस्पायर्ड फील करते हो ना, भले ही वो पर्सन फिक्शनल हो या फिर कोई कैरेक्टर वगैरह हो सकता है या फिर कोई एक्चुअल इंसान हो सकता है, उसके बारे में जानना, उसके कैरेक्टर के बारे में जानना या फिर उसके आर्ट वर्क को देखना, उसकी मूवीज़ वगैरह देखना या सॉन्ग सुनना, नो दैट कि जिससे भी आपको कनेक्टेड फील होता है ना, उसके आर्ट वर्क के थ्रू, उस कैरेक्टर या फिर उस पर्सन के थ्रू, बहुत सारे लोग बीटीएस के फैंस होते हो तो उनके गाने सुनना, उनके डॉक्यूमेंट्रीज देखना या फिर मतलब जो भी है, जस्ट इंक्रीज देयर एग्जिस्टेंस इन योर लाइफ दिस वीक एंड नो दैट कि उससे भी आपकी हीलिंग होगी समहाउ, मुझे फील हो रहा है। राइट, एंड जब भी नेगेटिव लगे ना, यूज दैट आर्टिस्ट और दैट पर्सन और दैट कैरेक्टर्स एनर्जी। तो जब भी वो हाइटेंड इमोशंस होंगे, यू कैन ऑल्सो channelize your emotions with the help of that idol or that actor or that singer, okay? तो वैसे लोगों का आर्ट वर्क देखना, गाने सुनना, मूवी देखना एट्सेट्रा, ओके? दैट विल हेल्प यू ईज आउट द एनर्जीज। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग से इंसाइट्स मिली हो एंड आई होप आपको इस वीक में हेल्प करे ये सब मैसेजेस। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि इस वीक आपके लिए क्या क्या गाइडेंस आ रही हैं। व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द गाइडेंस, व्हाट आर द थिंग्स दैट डिवाइन वांट्स यू टू नो एंड कैसे आपको इस वीक ऑपरेट करना चाहिए, प्लान आउट करना चाहिए चीज़, ओके? सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप नंबर 3 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। Yes. See, be prepared for something a bit negative in this week, जो कि मे बी या तो तबीयत ख़राब के रूप में आ सकता है या फिर अचानक से कुछ ख़राब चीज़ हो गई छोटी मोटी, ओके? बट नो दैट कि वो इसी वीक सॉल्व हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ आ सकती है आपके लाइफ में जो कि अचानक से आपको टेंशन दे, प्रॉब्ली कुछ कुछ लोग के लिए मुझे वो फील हो रहा है कि इट माइट नॉट बी रिलेटेड टू यू, इट माइट बी रिलेटेड टू अ लव्ड वंस। हो सकता है कि पेरेंट का तबीयत ख़राब हो गया या फिर भाई बहन का तबीयत ख़राब हो गया या फिर किसी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया। सो समथिंग नेगेटिव मैक्सिमम लोगों के लिए, इनफैक्ट मुझे फील हो रहा है कि इट इज़ रिलेटेड टू अ लव्ड वन, ओके? किसी और के साथ वो होगा, नॉट आपके साथ, बट उनके उस सिचुएशन की वजह से आप अफेक्ट हो गए। यू नीड टू हेल्प देम और यू नीड टू एड्रेस दैट थिंग, या फिर आपको उनको दिलासा देना है, आपको उनको हेल्प करना है, आपको उनका
ख्याल रखना है एट्सेट्रा, ओके। बट नो दैट कि इट विल गो अवे, वो टेम्प्रेरी होगा। सो कोई भी अगर इनकन्वीनियंस आए, कुछ भी नेगेटिविटी आए, प्लीज़ घबराना नहीं, वो बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी होगा। मत सोच लेना कि कुछ बड़ा चीज़ तो नहीं है, कुछ ख़राब तो नहीं होगा, बिकॉज जब भी कुछ ख़राब होता है हमारे दिमाग में कंटिन्यूस थॉट्स आने लगती हैं। सो प्लीज़ अवॉइड दैट, नो दैट फॉर श्योर कि वो टेम्प्रेरी है, एंड जो भी चीज़ आएगा, अगर आया तो वो सॉल्व ज़रूर हो जाएगा, ओके। राइट। आई वुड हाईली सजेस्ट यू ग्रुप नंबर 3 कि इस वीक कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे मत करना, ओके। बिकॉज चांसेस आर दैट कि आप कुछ गलत डिसीजन ले सकते हो इस वीक, इमोशंस में बह के, या फिर ऐसे ही हीट ऑफ द मोमेंट में कि अरे चलो करते हैं, क्या जाता है। एक नेगेटिव रिस्क टेकर एटीट्यूड आपका आ सकता है इस वीक, ओके। जैसे बहुत टाइम होता है कि आई डोंट नो, आई एम जस्ट मेरे आंखों में ये विजन आ रहा है कि बहुत लोग जैसे पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं, क्लब्स वगैरह में जाते हैं, एंड दे ड्रिंक अ लॉट, एंड उसके बाद थिंग्स एंड अप इन अ नेगेटिव मैनर विद देयर लव्ड वंस, और इवन विद देयर ओन पार्टनर्स एट्सेट्रा। तो आई डोंट नो, ये सीन अपने आप से मेरे विजन में आया, एंड आई फेल्ट लाइक कि कुछ कुछ ब्लेंडर्स हम लोग कर लेते हैं जस्ट टू लिव इन द मोमेंट, एंड आपको वो चीज़ करना अवॉइड करना है इस वीक। तो मेक श्योर अगर इफ़ यू ड्रिंक और यू गो टू पार्टीज़, तो वहाँ पे कुछ एक्सेसिव नहीं करना है। अम, अगर कुछ रिस्क लेना है तो बहुत बड़ा रिस्क मत लो। आई वुड से कि इस वीक कहीं पे इन्वेस्ट मत करो, किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा पैसे मत दे दो, कुछ बड़े डिसीजंस को फाइनलाइज मत कर लो इस वीक, ओके। इसीलिए लाइफ से, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, इवन मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है कि कोई अगर आपको रिलेशनशिप में अप्रोच करता है, उनको हाँ मत बोल देना इस वीक, या फिर किसी से, नए पर्सन से अचानक से फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा बढ़ा मत लेना इस वीक। हैंग आउट मत कर लेना उन लोगों के साथ, या फिर अपने सीक्रेट्स उन लोगों को मत बता देना, अपने वल्नरेबिलिटीज़ उन लोगों को मत बता देना, ओके। एंड किसी से अगर ब्रेकअप करने का मन होता है कि अरे नहीं, इस फ्रेंड से फ्रेंडशिप ब्रेक कर देता हूँ, या फिर रिलेशनशिप ब्रेक कर देता हूँ, बहुत नेगेटिव है एट्सेट्रा, तो किसी भी चीज़ को एंड भी मत करना इस वीक, ओके। जस्ट लेट इट बी, इस वीक के लिए जाने दो, नेक्स्ट वीक देखा जाएगा, वैसा करना, ओके। I don't know what's up in the collective group number 3, but I am sensing. I'm so sorry, कार्ड गिर गया, 1 second. I am sensing some depressive thoughts in you, खुद को लेके कि मैं शायद से अच्छा नहीं हूँ, मैं ख़राब हूँ, इम्पोस्टर सिंड्रोम टाइप का, कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं, ओके। तो खुद को लेके नेगेटिव थॉट्स आपको आ सकती है इस वीक, बट जब भी वैसा हो, प्लीज़ खुद को या तो कोई टैरो रीडिंग्स दिखा देना, या फिर अगर कहीं पे डायरी एंट्री करके रखते हो पॉजिटिव अफर्मेशंस वगैरह, या फिर कुछ भी अगर खुद से रिलेटेड अच्छा आप नोट डाउन करके रखते हो, तो खुद को वो याद दिलाना, बिकॉज यू नीड योर सेल्फ दिस वीक। अगर आप ही खुद पे भरोसा नहीं करोगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दुनिया आपका हेल्प करेगी, ठीक है। तो यू नीड टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड दिस वीक, बिकॉज चांसेस हैं कि आपको सेल्फ डाउट आ सकते हैं इस वीक, या फिर आपको लग सकता है कि मैं गलत इंसान हूँ, मैं ख़राब इंसान हूँ, मैं दूसरों को हर्ट करता हूँ, या फिर मेरे से नहीं होगा। सो नो दैट यू आर अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग। अगर यकीन नहीं आता है तो इसी वीक को, इसी वीडियो को खुद को दिखा देना, है ना? अगर ऐसा कुछ होता है तो इसी वीडियो को खुद को दिखा देना, एंड नो दैट कि दीज आर द वर्ड्स दैट यूनिवर्स इज टेलिंग यू, दैट आई लव यू एंड आई बिलीव इन यू एंड यू आर टोटली वर्थ इट। आप बहुत अच्छे इंसान हो, यू आर वर्थ एवरीथिंग गुड। तो प्लीज़ खुद को कम मत समझना इस वीक। ब्रिंग इन अ बिट ऑफ सेल्फ लव, ग्रुप नंबर 3। इस वीक आपको ना सेल्फ लव बढ़ाना है। आप अगर इस वीक सेल्फ लव बढ़ाने लगे ना, इनफैक्ट नेक्स्ट 2-3 वीक सेल्फ लव पे अगर काम करने लगे, लाइक सेल्फ लव के एफर्मेशंस बोलने लगे, सबलिमिनल सुनने लगे, या फिर खुद ही को जितने बार नेगेटिव थॉट्स आती हैं खुद को ये बोलने लगे कि नहीं, आई डिज़र्व बेटर, आई एम अ रियली गुड पर्सन, मेरे में ये अच्छी चीज़ है, तो आप देखोगे कि आप में सेल्फ लव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, सेल्फ वर्थ बढ़ेगा, सेल्फ आई एम सो सॉरी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगा। एंड जिस वजह से ना 2025 में यू विल बी एबल टू फिल्टर आउट नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ, बिकॉज आपका सेल्फ वर्थ कम है, या फिर बिकॉज आप में इनसिक्योरिटीज़ हैं, या फिर बिकॉज आप खुद को ज़्यादा नहीं समझते हो, यू फील कि
आई डिज़र्व नेगेटिव पीपल। ओके, समवेयर इन द इनसाइड आपका सबकॉन्शियस बिलीव करता है कि मैं अच्छे लोगों को डिज़र्व नहीं करता हूँ, या फिर नेगेटिव लोगों के साथ ही चलो एडजस्ट करके रह लेते हैं, इन्हीं के साथ रह लेते हैं, बिकॉज कुछ कुछ तो मिल रहा है। ओके, लोनली तो नहीं रहना पड़ रहा है। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट आपको ना काफ़ी ज़्यादा अपने रिलेशनशिप्स में एज वेल एज फ्रेंडशिप्स में एडजस्ट करके रहना पड़ता है, भले आप इस चीज़ को कॉन्शियसली रियलाइज़ करो ना करो। तो इस वीक अगर इस चीज़ पे काम करो कि सेल्फ लव बढ़ाना है, तो आप देखोगे कि 2025 में आप धीरे धीरे ऐसे लोगों को अपने लाइफ से निकाल रहे हो जो कि आपके वाइब्रेशन के नहीं हैं, एंड आपको कुछ दुख नहीं होगा। यू विल फील अ सेंस ऑफ फ्रीडम। आपको फ्रीडम फील होगा, एंड आपको अच्छा फील होगा कि नहीं, मैं अकेला ही सही, मुझे नेगेटिव लोग चाहिए ही नहीं अपने लाइफ में, मुझे एडजस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे अपने सोल लेवल के लोग ही चाहिए। एंड जिस वजह से यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव पीपल एंड पॉजिटिव सिचुएशंस इन योर लाइफ। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको इस वीक काम करना है। सो या आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, एंड आई होप आप उस के अकॉर्डिंग इस वीक को एडजस्ट कर सको। चीज़ें ध्यान में रखना, एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। मिलते हैं अगली रीडिंग में।